ये है डोजी कैंडल, ये दर्शाता है मार्केट का इनडिसीजन, मतलब बियरिश जा रहा था लेकिन इसका विक देखो नीचे की ओर जा रहा है। तो ये बताओ ग्रीन कलर है तो क्या ऊपर बंद हो गया, तो इसे ये पता नहीं चलता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे, क्योंकि हमें इसे पता है। ग्रीन कलर का दिखता है वहां पे। सबसे पहले आप लोग को जाओगे चार्ट में ग्रीन और एक रेड कलर का दिखेगा। ग्रीन कलर का मतलब होता है बुलिश। हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एक फर्स्ट क्लास कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इंट्रोडक्शन को देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। ठीक है, तो 15 वीडियो है, 15 वीडियो के अंदर आपको हम कंप्लीटली सिखाने वाले हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आपको जाके वहां पे उसको सब्सक्राइब कर लेना है और उस वीडियो को देखना है इंट्रोडक्शन का, तब जाके ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, कैंडलस्टिक के पैटर्न के बारे में। और आप इसको नोट्स के तरह लिख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स जो कि आप बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है। ठीक है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न का हमने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लगाया हुआ है। वो बोला है कि व्हाट इज ए कैंडलस्टिक। ठीक है, बोला है व्हाट इज ए कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक होता क्या है? अगर आप बिगिनर है और आपको मालूम नहीं है कैंडलस्टिक होता क्या है तो मैं आपको समझा देता हूँ। एक कैंडलस्टिक शो प्राइस मूवमेंट फॉर ए स्पेसिफिक टाइम, वो एक टाइम को दर्शाता है। जैसे आप लोग एक टाइम पे क्या काम करते हैं, कितना काम करते हैं। ठीक है, मान लो आप 1 घंटे में आपने एक कम से कम 2 से 3 बाल्टी पानी भरा, तो वो आपका काम है। इसी प्रकार मार्केट का काम है कि वो 1 मिनट में कितना मूव करता है, वो मार्केट दर्शाता है। इसी प्रकार अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं। 2 मिनट में कितना मूव करेगा, 3 मिनट में कितना मूव करेगा, 5 मिनट में, 4 मिनट में, ऐसे 10 मिनट में, 15 मिनट में होता है 1 ईयर, ऐसे करके बहुत सारे टाइम फ्रेम होंगे। ठीक है, तो हर एक टाइम फ्रेम में वो अलग अलग तरह का मूव करेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं, देखो जैसे 1 मिनट में कैंडल बनाया, ऐसे हो सकता है 1 मिनट में कैंडल बड़ा सा बना दे, हो सकता है 1 मिनट में कैंडल एकदम डोजी बना दे, हो सकता है 1 मिनट में कैंडल एकदम बियरिश बना दे बहुत बड़ा। ऐसे अलग अलग टाइप से अलग अलग बिहेव कर सकता है। तो ये हो गया तुम्हारा कैंडलस्टिक होता क्या है। ठीक है, इसकी बॉडी डिफरेंट होती है, मैंने बता चुका हूँ इसका बॉडी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओपन और क्लोजेस भी होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ओपन ऊपर से हुआ, नीचे क्लोज हो जाएगा, ओपन ऊपर हुआ, नीचे क्लोज, तो ये कौन सा कहलाएगा बताओ मेरे को? ऊपर ओपन हुआ, नीचे क्लोज हो गया तो क्या कहलाएगा हमारा? ये कौन सा पैटर्न कहलाएगा? ये बियरिश पैटर्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बियरिश। जैसे मान लो कोई मार्केट, यहाँ पे देखो एक मार्केट है, ऐसे समझ रहा, ऐसे आपको कैंडल दिखता है, ये कैंडल है, लेकिन आपको पता नहीं रहता ये बियरिश है कि बुलिश है, ये समझ में नहीं आता है। अच्छा, मैं तुम लोग को समझा देता हूँ बियरिश क्या होता है। अगर कोई ग्रीन कलर का दिखता है वहां पे, सबसे पहले आप लोग जाओगे चार्ट में, ग्रीन और एक रेड कलर का दिखेगा। ग्रीन कलर का मतलब होता है बुलिश कैंडल, बायर्स का कैंडल। ठीक है, और एक होता है बियरिश जो रेड कैंडल होता है, सेलर्स का कैंडल, उसको हम सेलिंग कैंडल भी बोलते हैं। समझ में आ गया? ये तुम्हें 2 कैंडल मिल जाएंगे वहां पे। अब ये 2 कैंडल कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे पता चलता है कि बायर्स है यहाँ पे एक्टिव की सेलर्स एक्टिव है, देख के कैसे पता चल जाता है, उसको आइए सीखते हैं। देखो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा पीक और लो के बारे में, हाई और विक के बारे में भी जान लो। ठीक है, जैसे हाई ऊपर और एक हमारा ये है रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट मान लो यहां से ऊपर गया तो ओपन कहां पे हुआ? यहाँ पे ओपन हुआ, उसने ओपन यहाँ पे किया और किधर जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? और यहाँ पे क्लोज भी हो गया, यहाँ पे जाके क्लोज भी हो गया। ओपन यहाँ पे हुआ और यहाँ पे क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो वो कैंडल कैसे बनेगा? देखो ऐसे बनेगा। ये हमारा पूरी तरह से कैंडल फॉर्म हुआ, मतलब नीचे से बनती है ऊपर की ओर गया और ये पूरी तरह से कैंडल फॉर्म हो गया। तो ये बताओ इस कैंडल के अंदर कौन एक्टिव होंगे? ऑब्सोल्युटली बायर्स एक्टिव होंगे। क्या होंगे? बायर्स। बायर्स मतलब ये बुलर्स लोग जो कि मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, बायर्स लोग। समझ में आ गया? तो अगर ओपन होता है नीचे और क्लोज होता है उसको ऊपर,
चाहे वो कोई सा भी कैंडल स्टिक पैटर्न या फिर कैंडल हो, अगर नीचे से ओपन होके ऊपर की ओर क्लोज करता है तो इसका मतलब है कि उसमें बायर्स का पोटेंशियल है। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसी प्रकार समझते हैं सेलर्स का पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, जैसे अब एक एग्जांपल और समझ लेते हैं बायर्स का। मान लो एक यहाँ पे ओपन हुआ या फिर मार्केट ऐसे खुला, फिर स्पाइक मारते हुए फिर से ऊपर चला गया, ऐसे स्पाइक मारा, स्पाइक मारने के बाद ये कैंडल को ऐसे फॉर्म करके ऐसे बना दिया, स्पाइक मार के यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप लोग समझोगे कि सेलर्स है। नहीं, सेलर्स भाई यहाँ पे पुशअप किए नीचे की ओर जाने के लिए, लेकिन वो ले नहीं जा पाए, यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाए, और उसी को उसने बायर्स एक्टिव होकर के ऊपर की ओर ऐसे ले गए। तो क्या बन गया यहाँ पे? यहाँ पे बन गया बायर्स का पोटेंशियल। ठीक है, अगर मान लो ये हमारा कैंडल बायर्स का है, ठीक है, लेकिन आप सोचोगे बायर्स है तो फिर इसमें कौन सा कलर होगा? रेड होगा कि ग्रीन होगा? एब्सोल्युटली ग्रीन होगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे क्लोज, मान लो यहाँ पे ऐसे खुला, ठीक है, खुलने के बाद यहीं पे एकदम बीच में खुला, बीच में एकदम यहाँ पे खुला, खुलने के बाद थोड़ा ऊपर गया, सेलर्स लेके गए, फिर सेलर्स ऊपर लेके गए और थोड़ा ऊपर लेके गए। तो जैसे ही थोड़ा ऊपर लेके जाने लग जाएंगे तो बायर्स दिखेगा, फिर इसको नीचे ले जाने लेके जाएंगे सेलर्स दिखेगा, और खुला कहाँ पे? बीच में है। और ऐसे ही करते बायर्स खींचेगा, सेलर्स खींचेगा, खींचते खींचते क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्लोज। अगर हल्का सा क्लोज हो गया यहाँ पे ऐसे, तो ये बन जाएगा डोजी कैंडल। अब यहाँ पे देखो, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, डोजी कैंडल बन गया। मतलब उसको कंफर्म नहीं है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अब पता नहीं है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे हमें कैंडल खुद बताता है, तो आपको कैंडल को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ना कि उसको रटने की। तो अपन चाहे कैंडल किस कैसे भी नाम हो, कोई भी कंफर्मेशन, मतलब किस, जैसे डोजी है हमारे, इन्वर्टेड है हमारे, मारू बोजू, जैसे नाम याद नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि वहां पे बायर्स है या सेलर्स? तो हम क्या करेंगे, नाम याद नहीं है तो भी हमें पता करना आना चाहिए कि यहाँ पे बायर्स है या सेलर्स। तो चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे मान लो एक कैंडल बना, ऊपर से फॉर्म होते हुए आया और क्लोज कर गया, नीचे नीचे क्लोज कर गया। यहाँ तक ऊपर से ओपन हुआ था, नीचे ही क्लोज कर दिया, जहां से ओपन हुआ वहीं से क्लोज कर दिया। तो बताओ इस यहाँ से जो ओपन हुआ है और नीचे एकदम क्लोज कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक किसका पोटेंशियल है? तो अब बताओगे कि यहाँ से यहाँ तक पूरे बायर्स नहीं सेलर्स का पोटेंशियल है, क्योंकि खुला यहीं से और खुलते ही उन्होंने नीचे ले गए। नीचे ले गए मतलब बायर्स का एंट्री ही नहीं हुआ, वो तो नीचे ले गए और कौन सा कलर बना लेंगे? रेड कलर बना लेंगे। नीचे लेके जाके क्या बना लेंगे? रेड कलर, क्योंकि यहीं पे खुला। तो ये हमारा सेलर्स का कैंडल बन जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अगर मान लो यहीं पे खुला और खुलते ही ऊपर लेके चले गए, ठीक है, ऐसे, तो इसमें कौन है? इसमें एब्सोल्युटली यही है कि बायर्स का कैंडल है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया है। हो सकता है कि खुलते ही मान लो यहाँ से खुले, ऐसे गए, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऊपर नीचे करते करते जो टाइम फ्रेम में था वो खत्म हो गया, मतलब ऊपर यहाँ तक गए, ऐसे विक बना लिए, यहाँ पे क्लोज कर दिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बायर्स तो ऊपर लेके जा रहे थे, ऊपर लेके जा रहे थे, लेकिन बायर्स ने यहाँ पे जो कैंडल वीक बनाया है, इसका मतलब है कि सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए और थोड़ा सा इनको पुशअप कर दिए। इसका मतलब इतना सेलर्स भारी पड़ गए, इतना सेलर्स एक्टिव हो गए। ठीक है, अभी बायर्स है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी सेलर्स एक्टिव हुए हैं और यहाँ पे जितने भी बायर्स हैं, दोनों बराबर हैं। तो अभी पता नहीं चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। ठीक है, अभी क्या है, कंफ्यूज में रहेगा जब तक कि मार्केट इसके हाई या लो को ब्रेक ना करे। जैसे मान लो हाई लो बना देता है, इसीलिए बोलते हैं कि हाई ब्रेक करने दो तब ट्रेड लेंगे, लो ब्रेक करने दो तब ट्रेड लेंगे। यही कारण है। ठीक है, कैंडलस्टिक में यही कारण है, इसी को नहीं सिखाया जाता है। आप लोग को बस सीधा देखते हो, ये हैमर है भैया, ये इसका मतलब ऊपर जाता है, तो हमें ये दिखा तो ऊपर ले लेंगे, ऐसे दिखा भैया कंफ्यूजन वाला कैंडल है तो नहीं लेंगे,
फुल बना, एकदम ग्रीन बन गया, तो हमें मालूम है बायर्स ले लेंगे। हाँ सही है, आप जो पढ़ रहे हो वो सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप उसके पीछे साइकोलॉजी को तो समझो कि है क्या असल में ये। ठीक है, साइकोलॉजी समझना चाहिए ना भाई, तब तो समझ में आएगा। तो अपन को वही समझना है, साइकोलॉजी समझना है कि ये बनाता है तो कैसे बन जाता है ये। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, बेसिक कैंडलस्टिक के बारे में तो मैंने बता दिया। ठीक है, बायर्स एक्टिव होंगे तो क्या होगा, सेलर्स एक्टिव होंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे उनका कुछ नाम देख लेते हैं और हमें पता चल जाएगा कि असल में ये कैंडलस्टिक होते कैसे हैं। जैसे मैं बता दिया, ग्रीन रहेगा तो हमारा क्या है, वो बायर्स लोग हैं। रेड रहेगा तो सेलर्स लोग हैं। सेलर्स को बियरिश बोलेंगे और बायर्स को बुलिश बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। बियरिश मतलब भालू वाला, और बुलिश मतलब तुम्हारा वो सांड। ठीक है, हाँ। अब देखो, बेसिक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। डोजी, डोजी क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। डोजी के बारे में समझते हैं। अब कुछ वैज्ञानिक ने नाम दिया तो थोड़ा पढ़ लेंगे। डोजी का मतलब क्या होता है कि ओपन इज इक्वल टू क्लोज, मतलब ओपन और क्लोज, उसका जहां से मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा ले लेता हूं मैं। डोजी का मतलब होता है जहां से एक मार्केट ओपन हुआ और वहीं पे क्लोज हो जाए। मान लो मार्केट ऊपर हुआ, नीचे गया, फिर यह थोड़ा सा और ऊपर लेके गया, फिर यहीं पे क्लोज हो गया, एकदम यहीं पे क्लोज हो गया। ठीक है, वो हमारा कहलाएगा डोजी कैंडल। क्या कहलाएगा, डोजी कैंडल। इसका मतलब मार्केट अभी इनडिसिसिव है। इनडिसिसिव क्या है ये, अभी इनडिसिसिव। इनडिसीजन का मतलब है कि वो अभी डिसीजन लेना नहीं जानता है, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है दूसरा नंबर पे हमारा हैमर कैंडल। हैमर कैंडल कैसे होता है, हथौड़े के जैसा। हथौड़ा कैसे होता है, देखो ऐसे बड़ा सा रहेगा और नीचे उसको डंडे रहता है, ये हथौड़ा हो गया। ऐसे दिख रहा है हथौड़े के जैसा। तो इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे का साइकोलॉजी ये है कि अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ होगा तो ऊपर लेके गया होगा, या फिर मार्केट बीच में ओपन हुआ होगा, एकदम बीचों बीच ओपन हुआ, पहले सेलर्स लेके गए होंगे नीचे की ओर, फिर बायर्स एक्टिव हो गए और इसको ऊपर पुशअप करते हुए ले गए और अपना यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कैंडल स्टिक जब यहाँ पे क्लोज हो गए तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब तुम्हें बताना जाता है कि जब भी तुम्हें हैमर कैंडल बने और वो भी ग्रीन बने तो समझ जाओ ऊपर की ओर जाएगा। तो तुम्हें इसके पीछे का साइकोलॉजी समझना है कि ये बताओ, जब भैया सेलर्स लेके जा रहे थे, उन्होंने उनको हरा के, सेलर्स लोग को हरा के बायर्स यहाँ से एक्टिव हो गए और ऊपर जाके क्लोज कर दिए। इसका मतलब यहाँ तक पूरा बायर्स का पोटेंशियल है। फिर यहाँ से बायर्स अपना अगला कैंडल बना के ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं। आ रहे समझ में। तो इसी का नाम दे दिया तुम्हारा हैमर कैंडल, और बता दिए कि हैमर कैंडल बनते ही मार्केट ऊपर जाएगा। इसके पीछे का साइकोलॉजी समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखते हैं हमारा ये क्या हो गया, हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, इसी का अपोजिट। ये बताओ भैया, अगर मान लो कोई यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, ऊपर लेके नहीं जा पाए, तो मतलब बायर्स लेके नहीं जा पाए, तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो सेलर्स लेके जाएंगे नीचे। तो सेलर्स लेके जाएंगे नीचे तो यहाँ पे क्या बनेगा, जब सेलर्स नीचे लेके जाएंगे तो ये सेलिंग का कैंडल बनेगा। तो इसका कलर क्या होगा, सेलर्स वाला कलर होगा। सेलर्स वाला कलर मतलब रेड कलर का होगा। जब रेड कलर होगा तो यहाँ पे सेलर्स लोग हावी हुए, तो अब मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। सिंपल, समझ में आ गया। तो इसको बोल देते हैं इन्वर्टेड हैमर। बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। फिर उसके बाद आता है शूटिंग स्टार, उसके बाद आता है मारुबुजी। अच्छा, शूटिंग स्टार को क्या कैसे दर्शाएंगे ये भी देखो। इसका मतलब है बियरिश रिवर्सल एट टॉप, मतलब ये बियरिश रिवर्सल है। तो चलो मैं शूटिंग स्टार को भी बता देता हूँ। ये बनाएगा स्मॉल बॉडी, लॉन्ग अपर वीक। क्या बनाएगा, लॉन्ग अपर वीक। तो शूटिंग स्टार है एक बियरिश रिवर्सल कैंडल। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ। शूटिंग स्टार के बारे में देख रहे हैं, स्मॉल बॉडी रहेगा और लॉन्ग अपर वीक बनाएगा। तो चलो, स्मॉल बॉडी मतलब छोटा सा बॉडी होगा उसका, ऐसे छोटा बॉडी हो गया, छोटा बॉडी हो गया, और लॉन्ग अपर वीक होगा। अपर वीक क्या होगा, लॉन्ग होगा। जैसे मान लो यहां से मार्केट स्टार्ट हुआ, ठीक है, और उसके बाद
ओपन सेलर्स लोग यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से सेलर्स लोग गए, लेकिन यहाँ से नहीं ले जा पा रहे हैं और यहाँ पे आके क्लोज कर दिया, बड़े ऊपर ही क्लोज कर दिया ऐसे बड़ा सा। ठीक है, बड़ा सा दिखेगा। मान लो यहाँ मार्केट ओपन हुआ, नीचे लेके जा रहे थे, नहीं लेके जा पाए, यहाँ पे क्लोज कर दिए। इसका मतलब क्या है कि सेलर्स वाले को क्या हुआ, छोड़ दिया। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार। ठीक है, देखो कैसे दिखता है शूटिंग स्टार हमारा। ये है, देख लो यहाँ पे दिख रहा है शूटिंग स्टार, ये वाला हमारा शूटिंग स्टार है, ये है हमारा शूटिंग स्टार। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है शूटिंग स्टार, इसको बियरिश रिवर्सल टॉप भी बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे गया मार्केट जा रहा है, मार्केट जा रहा है, मार्केट जा रहा है, यहाँ पे मार्केट गया भी ऊपर, लेकिन ये विक बनाते हुए नीचे की ओर आ जाता है, नीचे की ओर ऐसे। ठीक है, जैसे ही अपना हाई को ब्रेक करेगा, समझ जाना यहाँ पे क्या हो गया है, बियरिश लोग नहीं, पुलिस लोग नहीं, बियरिश लोग एंट्री मार गए, क्योंकि इसका हाई ब्रेक कर दिया और क्लोज भी कर दिया। तो ये वाला बियरिश लोग, ये लोग पूरे सेलर्स घुस करके इसको नीचे की ओर ऐसे लेके चले जाएंगे। समझ में आया? बिल्कुल आ गया। तो आपको शूटिंग स्टार भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद और देख लेते हैं क्या है, सारी चीजें समझ लेते हैं, एक एक करके पूरी चीजें अपन समझ लेंगे ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद क्या आता है, मारुबोजू कैंडल। क्या आता है? मारुबोजू कैंडल। देखो मारुबोजू कैंडल क्या होता है, वो होता है नो विक, मतलब उसमें विक ना हो, स्ट्रॉन्ग बाइंग, मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग बियरिश भी हो सकता है। अगर मारुबोजू बड़ा सा बना, ऐसे दिखेगा एकदम, यहां से ओपन होगा, ऊपर की ओर खींचते हुए लेके जाएगा और उसका कलर क्या होगा, ग्रीन। मारुबोजू दोनों होगा। देखो मारुबोजू को मतलब क्या है, वो मारुबोजू एक रेड कलर का भी बनाएगा और एक ग्रीन कलर का भी बनाएगा। तो रेड कलर कब बनेगा और ग्रीन कलर कब बनेगा, जब मार्केट ऊपर लेके जाएगा तो ग्रीन बनेगा, ग्रीन का मतलब है बायर्स लोगों का, और जब नीचे लेके जाएगा तो रेड बनेगा, रेड मतलब पुलिस लोगों का। तो इसमें एक भी वीक नहीं दिखेगा, तो तुम्हें एब्सोल्युटली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बायर्स घुसे हैं और बहुत बढ़िया बायर्स हैं, और ये बहुत अच्छा कंफर्मेशन होता है मारुबोजू, जो कि मैं भी यूज करता हूँ। ठीक है, और एक होता है नीचे की ओर, जो कि सेलर्स को बताता है कि अब यहाँ पे सेलर्स लिस्ट को लेके जाने ही वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना मारुबोजू को। फिर उसके बाद आ जाते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे बुलिश इनगल्फिंग। इसमें बनाएगा ग्रीन कैंडल फुल्ली कवरेड। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बाइंग रिवर्सल होता है। जो बुलिश इनगल्फिंग होता है, स्ट्रॉन्ग बाइंग रिवर्सल होता है। एक बड़ा सा कैंडल बनाएगा, बहुत कम वीक रहेगा उसमें, और ठीक है छोटी छोटी वीक रहेंगे बहुत कम, और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनेगा, तो उसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। खाते हुए वो ऊपर चला जाएगा ऐसे। ठीक है, इसी का अपोजिट सेलिंग वाला होता है। अगर ये ग्रीन बना तो हमारा बाइंग का, अगर ये रेड बना तो हमारा सेलिंग का। ये हो गया हमारा ट्विजर टॉप बॉटम। जैसे टू कैंडल सेम रहेगा और हाई लो को तोड़े तो रिवर्स साइन होता है। ठीक है, दोनों कैंडल सेम बनाएगा ऐसे, और वो अपने हाई को तोड़ दे और क्या कर दे, दोनों कैंडल सेम अपने हाई को तोड़े, तो समझ जाओ कि अब यहाँ पे अगर ग्रीन ग्रीन बन रहा है तो ऊपर की ओर, रेड रेड बन रहा है तो नीचे की ओर। ये पीछे का साइकोलॉजी समझो इसका। अगर तुम लोग को याद भी नहीं है नाम, डोजी, हैमर, इन्वर्टेड, शूटिंग स्टार, ट्विजर, तो आपको उसके पीछे का साइकोलॉजी समझना चाहिए कि अब कौन एक्टिव हो रहे हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर उसके बाद आता है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, 3 वाइट शोल्डर, 3 ब्लैक कवरेट। ये सारी चीजें हैं। आप देखना चाहते हो तो आपको मैं दिखा दूंगा, आप जाके अब देख लेना। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे समझाने का एक ही मकसद है कि आप अगर कैंडल स्टिक को याद करते हो तो याद करना छोड़ दो, आप उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझो। होपफुली आपको मेरे जो मैंने समझाया है वो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, मैं आपको पूरा समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है,
और सरल से सरल तरीका समझाने का कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आए। इसके बाद हम बैक टेस्ट भी करने वाले हैं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए ये है क्या और कैसे काम करता है, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, तो अभी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक ताकि आपको एकदम फुल्ली समझ में आ जाए और इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने के लिए ना पड़े। और हमने 15 वीडियो के अंदर फुल कोर्स कंप्लीट करने का वादा किया है, तो हम अब 15 वीडियो के अंदर बेसिक और एडवांस दोनों कंप्लीट करेंगे। तो आप पूरी वीडियो देखिए और हर एक टॉपिक को आप 15 वीडियो आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। अब मैंने बोला था कैंडल स्टिक पैटर्न बताने के बाद आपको कुछ मैंने की टिप्स भी बतानी है। क्या बताने? की टिप्स। तो चलो मैं की टिप्स के बारे में बात कर लेता हूं। अब आता है हमारे पास की टिप्स के अंदर, आपको जब भी ट्रेड लेना है तो क्या क्या कंफर्मेशन देखना है। आपको वॉल्यूम के बारे में मालूम होना चाहिए, वॉल्यूम घट रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, और आपको ट्रेंड के बारे में मालूम होना चाहिए कि क्या है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ठीक है, समझ में आ गया? वो हमारा कंफर्मेशन का काम करेगा। इतना समझ में आ गया तो बोलो हाँ। वॉल्यूम, ट्रेंड, उनको देख करके हम कंफर्मेशन लेंगे ट्रेड लेने में। इतना समझ में आया? बिल्कुल। और कुछ हमारा इंडिकेटर है जो इसे कि RSI, मूविंग एवरेज, 5 EMA। ठीक है, मैं कुछ अपनी सेटअप भी बताऊंगा लास्ट वीडियो में, 15 वाली वीडियो जब पूरी कोर्सेज खत्म हो जाएगी तो अपनी स्ट्रेटजी और कुछ इंडिकेटर जो बताऊंगा जो कि एकदम प्रॉफिटेबल इंडिकेटर है। तीसरी चीजें क्या याद रखनी है, हमें अवॉइड ट्रेडिंग को थोड़ा अवॉइड करनी है। ट्रेडिंग को हमें अवॉइड करनी है। सिंगल पैटर्न विदाउट कंफर्मेशन, जब तक कि कोई पैटर्न न बने और कुछ कंफर्मेशन ना मिल जाए। ठीक है, जब तक कि कुछ पैटर्न ना बने, कुछ कंफर्मेशन ना मिल जाए, तब तक उस ट्रेड को हमें नहीं लेनी है। ठीक है, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, हम प्राइस एक्शन भी पढ़ेंगे। एडवांस में सब आएगा, ये प्राइस एक्शन, SMC, ये पूरी चीजें हम एडवांस में समझेंगे। ठीक है, बेसिक में अभी नहीं समझेंगे, ये पूरी चीजें हम एडवांस में समझेंगे। अभी हम जो बेसिक पढ़ रहे हैं उस बेसिक को आप पढ़िए ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, तो आज ये देख लीजिए कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो ये है डोजी कैंडल जिसके बारे में हमने पढ़ चुका है। ये क्या है? डोजी कैंडल। ये इनडिसिसिव है, मतलब मार्केट का डिसीजन पता नहीं कर पाता है कि मार्केट किधर जाएगा। समझ में आ गया? ये इनडिसिसिव है, हमारा मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर पता नहीं चलता है। हैमर कैंडल क्या है? हैमर एक बुलिश रिवर्सल, बुलिश का मतलब ऊपर की ओर। अगर इसके हाई को भी ब्रेक करता है कोई कैंडल तो इसके ऊपर और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यहां से उन्होंने ट्रेड को बना लिया जाता है। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं ये भी सिखाऊंगा मैं, आप पूरा 15 वीडियो देखिए, उसके बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ऑर्डर, स्टॉप लॉस, बेसिक और एडवांस पूरी देखने वाले हैं हम। ठीक है, हम चीजें समझने वाले हैं। देखो कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में हमने पूरी तरह से समझ लिया है, अब इनके बेसिक को पूरी तरह से कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें चीजें समझने में दिक्कत ना हो। तो हमने बेसिक जो भी पढ़ी है वहां पे चीजें समझी है, उसको यहाँ पे देख लेते हैं। ये है डोजी कैंडल, ये दर्शाता है मार्केट का इनडिसीजन, मतलब इससे पता नहीं चलता है कि मार्केट कहाँ जाएगा। हमने पढ़ा था यहाँ पे मार्केट जैसे यहाँ पे खुला, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे ऐसे करते करते जहां पे खुला वहीं पे बंद हो गया। तो इसे ये पता नहीं चलता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे, क्योंकि हमें इससे पता ही नहीं चला ना भाई कि यहाँ अगर मार्केट थोड़ा सा और ऊपर बनाता तो ऐसे कैंडल बना लेता। तो इसे पता चलता है कि बायर्स थोड़ा एक्टिव हो गए, तो पता चलता बायर्स बन गए, और इसी को बोल देते हैं हम हैमर कैंडल। क्या बोल देते हैं? हैमर। और इससे हैमर बनता है तो ऊपर जाता है, बेसिक। तो हमें कैंडल को नाम याद नहीं रखना है, बल्कि उसके पीछे के साइकोलॉजी को समझना है कि क्यों फॉर्म होता है और कैसे बनता है। ठीक है, तो हमारा बना था अभी डोजी कैंडल जो कि मार्केट इंडिसिसिव है। इसी प्रकार हैमर कैंडल बता दिए, हैमर कैंडल ऐसे बनेगा हथौड़े के जैसा। फिर आता है इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हैमर ऐसे दिखेगा, शायद उसमें चित्र गलत है लेकिन आपको बता देता हूँ, इन्वर्टेड हैमर ऐसे रहेगा। ये दर्शाता है
कि मार्केट कहाँ जा सकता है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हैमर बनेगा तो समझ जाओ मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे एक्टिव हुए, ऊपर लेके गए, बायर्स खींचे, नहीं खींच पाए तो सेलर्स तो खींच के ले जाएंगे ना, तो सेलर्स खींचेंगे तो इसका कलर क्या होगा, रेड। तो रेड कलर मतलब सेलर्स और ग्रीन कलर मतलब बायर्स। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। तो सेलर्स और बायर्स का काम हुई खत्म। उसके बाद आता है मारूबोजू को समझना है। मारूबोजू बहुत इंपॉर्टेंट है। मारूबोजू में बोलता है कि एक भी वीक ना हो। मैं बना देता हूँ असली मारूबोजू, यहाँ पे शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा। मारूबोजू में एक भी वीक नहीं दिखता है। अगर ये ग्रीन कलर का बना है तो बायर्स का है, और अगर ये रेड कलर का बना है तो सेलर्स का है। एक भी वीक नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से ऐसे बड़ा सा बना हो। ठीक है, और बड़ा सा बना है कैंडल तो आप हमेशा याद रखना कि वो अगर ग्रीन बना है तो बायर्स का ही होगा, वो बना तो सेलर्स का ही होगा। फिर उसके बाद आता है डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, जो दो कैंडल स्टिक रहेंगे। देखो इसमें क्या है, 3 वाइट है, देखो दोनों बराबर है, तो यहाँ से रिवर्सल का साइन बनता है। अगर यहाँ पे इसके भाई को ब्रेक कर दिया एक बार, ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो 3 वाइट शोल्डर है, मतलब यहाँ पे 2 बड़े बड़े बने हैं एकदम बराबर। और अगर इसी का एक बायर्स आके इसको क्या कर दे, ब्रेक कर दे ऐसे कैंडल को, तो समझ जाओ यहाँ से ऊपर चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर सेलर्स आ जाता है तो नीचे की ओर रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसके हाई और लो को ब्रेक किया तो ये होता है। एक होता है ट्विजर टॉप बॉटम, ये भी रिवर्सल का साइन होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से बाहर से, अगर इसका हाई ब्रेक करता है तो ऊपर की ओर, नहीं तो फिर वो डाउन चला जाता है। ये एक बियरिश इंगल्फिंग है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का साइन देता है। ये भी एक बुलिश इंगल्फिंग है, ये भी एक रिवर्सल का साइन देता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स को खा जाता है ये पूरी बायर्स कैंडल। तो एब्सोल्युटली राइट है कि यहाँ पे ऊपर ही जाने वाली है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में क्या आता है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और 3 ब्लैक रोज। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, ये भी बियरिश, ये भी बुलिश। देखो जैसे यहाँ पे बना है, ये थोड़ा सा ग्रीन कलर में होना चाहिए, इसको ब्रेक किया तो जैसे रेड कलर का बना, ये थोड़ा ग्रीन कलर का होता है, ऐसे इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे क्लोज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया, मतलब ये जितने भी सेलर्स थे यहाँ पे वो सारी की सारी ये खा गया। और यहाँ पे अगर इसको ऊपर कंटिन्यू करता है तो फिर बायर्स आ जाएंगे। समझ में आया, आ गया होगा। उसी प्रकार इवनिंग स्टार, अगर बुलिस का बना है तो ऊपर, बियरिश का बना है तो नीचे। इसको तो मैं समझा ही दिया था, जैसे ही है वैसे ही सेम रहेगा। की टिप्स क्या था, की टिप्स था कि हमें वॉल्यूम के बारे में जानना, इसके बारे में जानना, वॉल्यूम के बारे में। तो तुम्हें सबसे पहले वॉल्यूम के बारे में मालूम होना चाहिए। उसके बाद तुम्हें क्या बताए थे, ट्रेंड। आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ कॉम्बिनेशन इंडिकेटर, कंबाइंड इंडिकेटर मतलब मालूम होना चाहिए, जैसे RSI और मूविंग एवरेज, EMA, 5 EMA, 15 EMA, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बार इंडिकेटर के ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट करिए, मैं आपको RSI और इंडिकेटर के बारे में एक बार पूरा वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। आपको जिस टॉपिक पे अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए रेडी हूँ। आप बस कमेंट करिए, फिर उसके बाद वीडियो अपलोडेड। ये हमारा हो गया आज का टॉपिक, और यहाँ पे हम पहला क्लासेस करते हैं कंप्लीट। ये हमारा क्लास फर्स्ट है। क्लास फर्स्ट के अंदर हमने पूरे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब सेकेंड क्लास में हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो आप इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग देख करके आइएगा, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में पूरी बताया हुआ है। इंट्रोडक्शन में पूरी मैंने दिया हुआ है कि क्या पहले टॉपिक पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है, तीसरा क्या पढ़ना है, पूरे टॉपिक बताया हूँ। टोटल 15 टॉपिक हमें पढ़ना है, ताकि हमें पूरी बेसिक टू थोड़ा बहुत एडवांस में, मैं कह सकता हूँ, अगर आप बोलोगे कि 15 वीडियो में पूरा एडवांस कैसे हो जाएगा, ये है वो है, तो मैं आपको बता दूं, अगर ये आप 15 वीडियो देख लिए तो आप इसके बाद
कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा। आपको इतना ज्यादा थोड़ा नॉलेज हो जाएगा कि आप खुद से ट्रेड ले सकते हो, आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, आप एफएनओ में ट्रेडिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीजें, ठीक है। और आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, ये तो मालूम है, बिना एक्सपीरियंस का काम नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्लास पे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए, अगर नए हो तो, और अगर पुराने हो तो कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करिए। चलो, जय हिंद, वंदे मातरम।